कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज हम कुंडली में मांगलिक दोष क्या होता है, मांगलिक दोष के लक्षण क्या है। क्योंकि मांगलिक दोष जब व्यक्ति की कुंडली में दिखाई देता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है और अपने आप को एक अलग व्यक्ति महसूस करने लगता है कि मेरे जीवन में वो सारी खुशियां नहीं जो आम व्यक्ति के जीवन में होती है। जब जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल होता है तो मांगलिक होते हैं। इसके अलावा दक्षिण के विद्वान लोग द्वितीय भाव में भी मांगलिक मानते हैं। मंगल दोष से पीड़ित जातकों को समाज में बहुत ही प्रताड़ित होना पड़ता है, लोगों की कहासुनी सुननी पड़ती है और उनके मन में यह बैठाया जाता है कि अगर आप किसी नन मांगलिक से शादी कर लेंगे तो पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। अर्थात अगर आप बिना मांगलिक वाले के साथ विवाह करते तो एक की मृत्यु अवश्य। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र का यह मानना है कि जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली के अनुसार लगभग 70% लोग मांगलिक होते हैं। कोई आंशिक मांगलिक होता है, कोई पूर्ण मांगलिक होता है, लेकिन मांगलिक अवश्य होता है। उनमें 10% लोग मंगल दोष से पीड़ित होते हैं। अतः उस 10% लोग में से अपने शरीर के तत्वों को समझकर उसका उपाय करें तो उन्हें किसी भी प्रकार की विशेष अनहोनी की संभावना नहीं होती है। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही यशस्वी होता है तथा प्रेम पूर्वक चलता है, जिसका प्रमाण आज से कुछ वर्ष पहले पीढ़ी हम लोगों ने देखा है। उसी दोष को खत्म करने के लिए अपने यहाँ कई पारंपरिक क्रिया विवाह में करवाई जाती है। विवाह से पहले कुंभदान वगैरह अनेकों चीजें करवाई जाती हैं। ज्योतिष में हर समस्या का उपाय है, जिसका सबसे बड़ा सबूत गले में पहना मंगल सूत्र होता है। यह अपने पति की चारों तरफ से रक्षा करता है, चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से रक्षा करता है। इसके अलावा भी कुछ नैतिक क्रिया, खान पान में बदलाव का भी किया जा सकता है। हमारे पास कुछ ऐसे प्रमाण है, ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय भी दिए गए हैं जो मांगलिक पीड़ित जातक के अपशगुन लगन को शांत कर सकता है। आइए जानते हैं कि उसके कुछ लक्षण क्या है, मांगलिक दोष होने के लक्षण क्या है। सबसे पहले जातक को गुस्सा बहुत आता है। दूसरा है सर दर्द ज्यादा परेशान करने लगता है। तीसरा है मांगलिक दोष होने के कारण जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जो हमारे हाथों में होती है वो अलग अलग हो जाती है। चौथा है मंगल रेखा पर बहुत ज्यादा छोटा छोटा रेखाएं होने लगती हैं। पांचवा है विवाह रेखा से एक रेखा हृदय की ओर और निकला होता है। छठा है प्रेम संबंध अति समय में विखराव हो जाता है, उनके अंदर मनमुटाव होने लगता है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो पाता है, अड़चने आती है, वाद विवाद होता है। सातवां है रिश्ता आता तो है लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता, कुछ न कुछ बाधाएं उसके जीवन में आती रहती है, यानी लग्न नहीं जुड़ पाता है। आठवां है घर में पिता या बड़े भाई से मानसिक दिक्कत रहती है, वो बार बार सचेत करते रहते हैं, उनसे कुछ न कुछ कहा सुनना पड़ता है। नवा है किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य होने पर बीच में ही गुस्सा हो जाते हैं, अड़चने आने लगती है, विवाद होता है, वह कार्य वहीं रुक जाता है। 10वां है विवाह हो जाने के बाद भी पति पत्नी के बीच में मनमुटाव रहता है, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं। यह लक्षण जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिया गया। जन्म कुंडली में दोष हो तो खुले दिमाग से, समझदारी से, तर्क वितर्क करके सोचें, सुनिश्चित करे, व्यक्ति परामर्श से ही सब कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है। कहा गया है कि अगर विश्वास है तो बड़ा सा बड़ा अपशगुन भी टाला जा सकता है, लेकिन विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है तो कुछ भी उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए अब मांगलिक दोष होने पर ज्यादा अपने आप को अपशगुन न समझे, अपने जीवन को व्यर्थ न समझे, बल्कि उसके छोटे से उपाय करने से आपका मांगलिक दोष अवश्य पूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।